Hello, friends. Friends, America put a bans on some countries. So, as a MSF Overseas MD, I want to show some details to you regarding these countries. तो अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं ताकि सबको समझ में भी आ जाए। कुछ बातें निकल के आई हैं कि अमेरिका ने कुछ कंट्रीज़ को बैन किया है। कुछ एक्चुअली क्या है कि अमेरिका ने सारे रूल्स को चेंज कर दिया है। उन्होंने अपने जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के लिए, चाहे टूरिस्ट वीज़ा के लिए या किसी और वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ कंट्री दे चेंज सम रूल्स। और उन रूल्स के हिसाब से उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के लिए, सबके लिए नहीं, आवाज़ तो निकल के आई थी सबको, कुछ क्लाइंट्स को, कुछ लोगों को इंडिया में भ्रम भी होगा कि हाँ क्या हमारे साथ क्या हुआ है। उसी वजह से आज मैं आपके साथ लाइव हुआ हूँ कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी बेसिस और कुछ अलग मुद्दों को लेके उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें रेड कंट्रीज़ की लिस्ट आई है। ये आप देख सकते हैं, हमने व्हाट्स फेसबुक पे भी डाली है। ये 3 तरह की लिस्ट आई है। इसमें रेड लिस्ट आई है, ऑरेंज आई है और येलो लिस्ट में आई है। रेड लिस्ट में जो कंट्रीज आई हैं वो 11 कंट्रीज हैं, जो ऑरेंज लिस्ट में आई हैं वो 10 कंट्रीज हैं, और जो येलो कंट्री लिस्ट में आई हैं वो 22 कंट्रीज हैं। इन्होंने रेड कंट्रीज जो रेड लाइन में आई हैं उनको तो सारी बैन ही कर दिया है। जो ऑरेंज लिस्ट में कंट्रीज को डिस्प्ले किया है उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज एक तरह से वो भी बैन की तरह ही है। जो येलो कंट्री में दी हैं उनके लिए कुछ लॉज लगाए हैं जिनके हिसाब से उनको वीज़ा दिया जाएगा, उनके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह लगाई गई हैं। बाकी अगर हम इस लिस्ट में हम अपने भारत की बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। सो इंडिया के लिए कोई भी रूल ना तो बदला गया है, ना उसको रेड, ऑरेंज या येलो में रखा गया है। तो हमारा जो वीज़ा रूल्स हैं अमेरिका के लिए वो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सेम ही रहेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो इसमें कोई भी दिमाग में भ्रम डालने की या निराश होने की बात नहीं है। इंडिया के लिए अमेरिका के जो संबंध हैं उस हिसाब से उन्होंने कोई भी रूल चेंज नहीं किया है। जो पहले चल रहा था, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेके, मान लीजिए किसी ने टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाना है तो वो अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइल सबमिट कर सकता है। वहाँ पे इंटरव्यू होगी, जो भी 1-1.5 मिनट की वो बात पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहाँ पे पूछ के सारा करके उस हिसाब से जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही उनको वीज़ा मिलेगा। जहाँ रिस्ट्रिक्शन आएगी वो वहीं पे पता चलेगा, और इसके लिए कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। तो जिस कंट्रीज़ का कुछ बैन लगे हैं रेड में, येलो में या ऑरेंज कैटेगरी में आई है, उसकी लिस्ट हमने व्हाट्सएप पे डाली है, फेसबुक पे डाली है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट इंडिया के लिए ये कंट्री कोई बैन नहीं है, या कोई भी किसी भी लिस्ट में इंडिया को नहीं रखा गया है। इंडिया को जैसे पहले स्मूथली चल रहा था वैसे ही सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग आराम से उसी तरह से जैसे पहले अप्लाई करते थे वैसे ही इस वीज़ा के लिए आप लोग अमेरिका के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। बस यही है कि मतलब माइंड में कोई भ्रम लेके चलने की जरूरत नहीं है। डोंट कोई डाउट मत रखिए अपने दिमाग में, इंडिया को किसी भी कैटेगरी की लिस्ट में नहीं डाला गया है। सो हमारे लिए ये अच्छी बात है, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे जो विजिटर्स जाते हैं अमेरिका उनके लिए अच्छी बात है। सो इंडियंस के लिए कोई भी लिस्ट नहीं तैयार की गई, इंडिया को किसी लिस्ट में नहीं रखा गया। वही रूल जो पुराने चल रहे थे उसी रूल के हिसाब से इंडिया को जज किया जाएगा। सो आप किसी भी तरह से जिसने भी अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना हो वो पहले की तरह ही अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कर सकता है। सो घबराने की बात नहीं है। जो कंट्रीज़ का हुआ है ये कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स होगी, उस वजह से किया गया है। इंडिया इसमें से बाहर है, इंडिया को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है। सो आप लोग जैसे अप्लाई करते थे वैसे ही पुराने रूल्स के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।